बात मैं तो अभी भी थोड़ा पचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कोई बच्चा है तो वो पहले गुटखा खाता है, फिर एक दिन सिगरेट पीता है, फिर थोड़ा और फिर वो ड्रग्स तक जाता है, तो जीवन उस चीज़ से मतलब पूरा बर्बाद हुआ है। वो एक कंटिन्यूएशन है और ये मतलब हर चीज़ पे मुझे लगता है कि लागू हो सकता है ऐसे। तो फिर अगर उस पर ध्यान दिया जाता प्रथम सीढ़ी पे, तो शायद वो नौबत ना आती। तो मैं क्यों नहीं आती? प्रथम की बात कर रहे हो तो प्रथमतया ये बताओ कि उसने गुटखा खाना शुरू ही क्यों किया? और जो गुटखा खा ही रहा है उससे गुटखे की कितनी बात तुम कर लोगे कि वो गुटखा खाना छोड़ देगा? सिगरेट के पैकों पर देखते हो ना कितनी वो मनभावन छवि बनी रहती है आजकल। सिगरेट पीना छोड़ दिया तुमने, क्योंकि सिगरेट के पैक के साथ तुम कुछ भी कर लो, अभी भी तुम सिगरेट पीने वाले को दिखा क्या रहे हो? सिगरेट का पैक ही तो दिखा रहे हो। सिगरेट का पैक पहले आकर्षक था, वो किसको देखता था? सिगरेट के पैक को। सिगरेट का पैक अब भयानक कर दिया तुमने, पर अभी भी तुम उसे दिखा क्या रहे हो? सिगरेट का पैक ही तो। सिगरेट तब छूटती है जब कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके सामने सिगरेट बहुत छोटी हो। और मैं सिगार की बात नहीं कर रहा, भरोसा नहीं तुम्हारा, कहीं सिगरेट छोटी करने के लिए सिगार ले आए। जो प्यासा हो और पानी के लिए कीचड़ दर कीचड़ भटक रहा हो, उसे तुम कीचड़ से कब तक दूर रख लोगे बताओ? कोई प्यासा है, पहले जाता है कीचड़ के एक कूप के पास, फिर जाता है कीचड़ के दूसरे दल के पास, फिर पहुंच जाता है कीचड़ के तालाब में ही। उसे तुम कीचड़ से कब तक दूर रख लोगे? तुम लगे हुए हो कि नहीं, जब छोटी कीचड़ में जाए तो उसका रास्ता रोक दो। रोक दिया, कितनी देर तक रोक लोगे? उसे चाहिए क्या है? उसे क्या चाहिए? तुम ये तो बात कर ही नहीं रहे कि हम उसे पानी देंगे, तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि जब वो गुटखा खाने निकला है तो मैं गुटखा खाना रोक दूंगा। रोक दो गुटखा खाना, कुछ और खाएगा। तुमने उसे वो दिया क्या जो उसे चाहिए था? ये तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि उसे क्या चाहिए। आदमी यूं ही नहीं सिगरेट शराब पीता, उसे कुछ चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा, इसलिए वो सिगरेट से क्षुधा पूर्ति करना चाहता है। सिगरेट से बात बनती नहीं, इसीलिए दूसरी सिगरेट पीता है। दूसरी सिगरेट से भी बात बनती नहीं तो तीसरी पीता है, चौथी पीता है, पीता ही जाता है। जब सिगरेट बहुत पी ली, बात नहीं बनी, तो फिर और तरह के नशे करेगा, क्योंकि उसे कुछ चाहिए। या तो उसे वो दे दो जो उसे चाहिए, नहीं तो टोका टाकी बंद करो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी। या तो उसके दिल की सुनो, नहीं तो तुम चुप रहो। जिसको तुम विचलन कहते हो, दोष कहते हो, यहां तक कि चरित्रहीनता या व्यभिचार भी कह देते हो, तुमने कभी ये समझना भी चाहा कि वो वास्तव में क्या है? लगे हो पुलिस बन के कि छोटे छोटे दोष पहले ही पकड़ लेंगे ताकि ये बड़े दोष ना कर पाए। रोक लो।
तुम्हें क्या लग रहा है, सिगरेट सब अनपढ़ पी रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सिगरेट का क्या अर्थ है? देश भर में सबसे ज्यादा सिगरेट दिल्ली में पी जाती है, और दिल्ली की हवा ऐसी है जैसे चिमनी का धुआं। उसके बाद भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है उन्हें अंजाम पता नहीं है? उन्हें अंजाम पता है, पर उन्हें कुछ चाहिए जो मिल नहीं रहा, अंजाम की वो परवाह नहीं कर रहे। ये करीब करीब इश्क जैसी बात है, अंजाम की परवाह नहीं रह जाती। पर प्यार की भाषा तुम समझते ही नहीं, क्योंकि तुमने जो काम पकड़ रखा है उसमें प्रेम शब्द कहीं आता ही नहीं। तुम्हें मैं कितना भी समझा लूं, वो बात तुम समझने को राजी नहीं, क्योंकि उस बात से तुम्हारी आजीविका चलती है कि बेटा बिना प्रेम के नई बात बनेगी। तुम सिर्फ नेति नेति करके किसी का जीवन नहीं बदल पाओगे। जो प्यासा है उसको तुम बताओ कि देखो, प्यास केरोसिन से नहीं बुझती, डीजल से नहीं बुझती, जहर से नहीं बुझती, डामर से नहीं बुझती। तो ये ज्ञान उसके किसी काम का है? तुमने गलत तो नहीं बोला, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। तुम उसे समझा रहे हो तिल्ली के तेल, सरसों के तेल, अलसी के तेल, ज्वार के तेल, मिट्टी के तेल, किसी से भी प्यास नहीं बुझेगी। वाह, क्या बात कही है, बिल्कुल सही बताया, 10 में 10। पर भाई साहब, बुझेगी कैसे? तो तुम कहते हो वो गूढ़ बात है। प्यास तब बुझेगी जब जिसे प्यास लगी है वही मिट जाए। तो हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आप थोड़ा बाहर जाइएगा, जहां तुम बाहर गए वो तिल का तेल उठा के पी जाएगा, क्योंकि उसे प्यास लगी है। हमारा ये थोथा ज्ञान किसी काम नहीं आने वाला। जिसे प्रेम चाहिए, जो मन की मौलिक मूलभूत मांग है, बुनियादी मांग है, उसको तुम सिखा रहे हो शवासन। बात बन जाएगी।